एक बार ना काठमांडू वाली शादी फोटो किस नाम से आई थी वहाँ पे? सीमा नाम से। हाँ यार, जो फोटो आपने लोड किया है, अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है? ये मेरे भैया हैं। ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ करते सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था। मीडिया को मुझे बताना ज़रूरी नहीं है। शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? अब ऐसे कहाँ तक पड़ी है? हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी ग्रुप नहीं पढ़ी। हाँ वही इसलिए बोल रहा हूँ। 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सीमा हैदर को लेकर TV9 की टीम ने 2 बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए हैं जिनमें बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद ही सीमा की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि कहीं ये प्यार फरेब तो नहीं, कहीं सीमा कैमरे के सामने प्यार का ड्रामा तो नहीं कर रही, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो सीमा के खिलाफ जा रही हैं। उसकी बातों से बिल्कुल उलट वो पुलिस को कहती है कि कलमा नहीं पढ़ सकती, मगर TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ कबूल करती है कि वो कलमा पढ़ सकती है मगर पढ़ना नहीं चाहती। बार बार अपना नाम, अपना बयान सीमा बदल रही है। तो कई ऐसे खुलासे हैं जो TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में हुए और आप खुद सीमा से सुनिए हर सवाल का जवाब। मौजूद है राघोपुरा गांव में, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। आज बात एक लड़की की, उस लड़की की जो अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ गई। नाम सीमा, मुल्क पाकिस्तान। मैं प्रीति रघुनंदन उसके मायके की कहानी आज आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम निधि वासंदानी है और मैं सीमा के ससुराल की कहानी पहुंचाऊंगी, जो कि सिंध से है। पाकिस्तान के सिंध से कैसे वो ग्रेटर नोएडा आ गई, ये कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और पाकिस्तान की बात होती है तो वो बहुत स्टीरियोटाइप है। महिलाएं भी ज्यादातर पर्दे में रहती हैं और सिंध एक ऐसी जगह जो कि हॉरर किलिंग के लिए कुख्यात भी है। आज कट्टर पाकिस्तान की सीमा की प्यार की कहानी आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। साधारण से बैकग्राउंड की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के एक पिछड़े इलाके से आती है, वो आखिरकार एक वायलेंट गेम जिसे PUBG कहा जाता है वो कैसे खेलती है, उसके प्यार की कहानी, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी आज बात होगी। नमस्कार, मैं ऋतु रोहिणी। भारत पाक के प्यार से जुड़ी हुई फिल्मों में, कहानियों में हीरोइनें जो है वो या तो हीर हैं या राजी हैं, लेकिन सीमा प्रेमिका है या फिर एक जासूस, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। सीमा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन उन तमाम कहानियों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीमा के बारे में, जो पाकिस्तान से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। तो उन्हीं कहानियों को हम आज TV9 भारतवर्ष पर बेपर्दा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सीमा, कि आप बचपन में किस तरह से आपका पढ़ना लिखना हुआ, आपकी परवरिश कैसे हुई, माता पिता का प्यार, भाई बहन, क्या क्या रहा, एक एक करके सिलसिलेवार शुरू से आप बताइए। मैम, पहले तो मेरी जो मम्मी थी, हम बहुत छोटे थे। मेरी छोटी बहन है जो अब 20 साल की है, वो मम्मी तब बहुत छोटी, 2 महीने से 3 महीने की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए माँ हमने कभी देखी नहीं। हमारे पापा ही हमारी माँ थे, पापा ही हमारे पापा थे। तो गांव में हमें पली बड़ी हूँ, वही गांव के खेतों में घास फूस करना, ये वो करना, हम वहीं पे रहते थे गांव में। बचपन से गांव में रही हूँ मैं। तो स्कूल कभी गई नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ी हूँ। पापा ने, जब मुझे बहुत शौक़ था हम तीनों बहनों को, तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, जैसे माँ भी थे और पापा भी थे। तो उन्होंने ट्यूशन पे बिठाया और एक सरकारी स्कीम खुली थी वहाँ, घर घर बच्चों को पढ़ाना, जो महिलाएं सिंध में नहीं निकलती ज़्यादातर, तो उन्हें घर घर पढ़ाया जाए। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी शिक्षा ली, कोई 5 तक, ज़्यादा नहीं मेरी शिक्षा है मैम। जी मैम।